हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है और मेरे साथ दिलो जान से पढ़ाई में जुटे हुए हैं। कल का आखिरी दिन है, कल ऑपरेशनल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, आप सभी का विदाई का समय स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी हमको छोड़ के जाने वाले हैं, इसलिए कभी कभी याद करते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, जीवन में बहुत खुशी उन्नति करिएगा। आखिरी वीडियो में इसमें थोड़ी सी ज़्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन अभी 8वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। 8 क्वेश्चन है ERP। इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर पूछ लिया जाता है कि ERP की इंपॉर्टेंस बताओ, इसकी मीनिंग बताओ, है ना। ERP का यूजेस बताओ। ERP का यूजेस पूछ लेगा, मीनिंग पूछ लेगा, इंपॉर्टेंस पूछ लेगा, 3 चीजें पूछ लेगा। तो ERP क्या होता है? ERP बेसिकली एक काइंड के सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमको हेल्प करते हैं बेटर प्लानिंग, बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर प्लानिंग, बेटर कोऑर्डिनेशन एंड बेटर रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इज बेसिकली अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जो हमको हेल्प कर रहे हैं। इज अ प्रोसेस यूज बाय कंपनी एंड मैनेज और इंटीग्रेटेड इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ देयर बिजनेस। अब ERP का बेसिकली कहा जाता है ERP सॉफ्टवेयर है, लेकिन सॉफ्टवेयर के बियॉन्ड भी है। जैसे कि अपन वर्कर का इन आउट टाइम रहता है, उसके लिए अपन ने एक ERP सॉफ्टवेयर बना दिया। इसके साथ वर्कर को एक लीव चाहिए रहती है, महीने की एक लीव उसको अलॉट है, तो वो जब छुट्टी पे जा रहा है तो उसकी एक प्रोसेस पूरी की पूरी ऑनलाइन हमने कर दी कि जैसे ही वो सुपरवाइज़र को एक सिस्टम पे बैठ के ऑनलाइन अप्लाई कर देगा, उससे उसको सुपरवाइज़र को पता चल जाएगा, सुपरवाइज़र से हेड को, हेड से सुपीरियर बॉस को, यानी कि पूरी की पूरी कंपनी को पता चल जाता है मिस्टर प्यारे लाल जी इस तारीख को एब्सेंट है। ठीक है, जिससे क्या होता है बेटर कंट्रोल, बेटर कोऑर्डिनेशन हो सकता है, दूसरे जनों को उस दिन छुट्टी न दी जाए ताकि कोई अनसर्टेनिटी प्रोडक्शन स्लो डाउन ना हो। ठीक है, तो ERP इज बेसिकली एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है जिससे अपन मैन्युफैक्चरिंग को एनहांस करते हैं, और ये बेसिकली सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोसेस रहती है। जैसे कि इन आउट का टाइमिंग हो गया, सैलरी मैनेजमेंट का काम हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट का काम हो गया, बेटर प्लानिंग के लिए अपन ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, वर्कर कोऑर्डिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और एनवायरमेंट पॉलिसीज़ के लिए भी यूज़ करा जा सकता है बेसिकली। लेकिन ये एम्प्लॉय रिसोर्स प्लानिंग की तरह यूज़ किया जाता है। एंटरप्राइज तो है, लेकिन ये एम्प्लॉय के लिए ज़्यादा सेंट्रिक बनाया जाता है, एम्प्लॉय के काम करने के लिए। तो इसका यूजेस कहाँ कहाँ आता है, मीनिंग तो आपको समझ में आ गया। एक तरीके की स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है जो हेल्प करती है बेटर कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग में और हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने में। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसका यूज़ कहाँ कहाँ है? आप जितने भी डिपार्टमेंट जानते हो ना, जितने भी इंडस्ट्री जानते हो, सब जगह ERP यूज़ आता है। आप मार्केटिंग इंडस्ट्री जानते हो, आप सर्विस इंडस्ट्री जानते हो, आप सीमेंट इंडस्ट्री जानते हो, आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री जानते हो, आप एजुकेशन इंडस्ट्री जानते हो, आप फार्मा इंडस्ट्री जानते हो, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जानते हो, आप IT इंडस्ट्री जानते हो, आप नॉन IT में अगर बात करा जाए आप बिल्डिंग इंडस्ट्री जानते हो, है ना, आप स्टील इंडस्ट्री जानते हो। तो ये जितने भी इंडस्ट्री है एंड मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, IT, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स, सब जगह ERP का यूज़ किया जाता है। अब अगर इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर आता है, सेल्स के लिए सॉफ्टवेयर आता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए सॉफ्टवेयर आता है, मार्केटिंग के लिए सॉफ्टवेयर आता है, HR के लिए सॉफ्टवेयर आता है। एक एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल, आप कभी भी किसी भी मॉल पे गए होंगे, आपने कोई भी बिल बनवाया होगा, जैसे ही वो बिल बन रहा है, जिस पोर्टल पे वो बन रहा है वो ERP सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, इन आउट करने के लिए जो पंचिंग मशीन लगी है, उस पंचिंग मशीन से जिसमें डेटा गैदर हो रहा है वो ERP सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। एक्सेल के अलावा जो टैली सॉफ्टवेयर है, अपन उसको ERP सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल मान सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ERP सॉफ्टवेयर क्या है? बेसिकली एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है जो एंटरप्राइज की एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए बनाया जाता है। तो जितना डिपार्टमेंट है, जितने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सब जगह उसका यूज़ है। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से आप ये क्वेश्चन उड़ा दोगे। अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट तो वही है जो सबके बेनिफिट रहते हैं कि कोई भी प्लानिंग होगी, कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, उसका बेनिफिट क्या है? एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगी, बेटर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, विजिबिलिटी बढ़ रही है हमारी, विजिबिलिटी यानी कि कंट्रोल है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो रहा है ना। और इसके ड्रॉबैक क्या है कि ये सॉफ्टवेयर कॉस्ट लेकर आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है, डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, और डेटा सिक्योरिटी भी इसमें कंसर्न मानी गई है। ठीक है, यही 3-4 इसके अंदर हैं। ERP के सॉफ्टवेयर के बेनिफिट और ड्रॉबैक मैंने आपको बता दिए, उसके आपको यूजेस बता दिए और उसका मीनिंग। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से निकलते हैं और सारे के सारे अपन ने इस वीडियो के अंदर सीख लिए बहुत जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।